आज जो हम स्टडी करने वाले हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर कहीं भी आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में डाउट है तो एक क्लास आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। आज के बाद आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में किसी भी तरीके के क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं एग्जाम में छूटेंगे, ये मेरा 100% आपके साथ गारंटी है, प्रॉमिस कर रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप का आपको जनरल फार्मूला जो होता है, आपको फार्मूला कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। मगर यहाँ पे आप कुछ चीजें देख रहे हैं, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। ये क्वेश्चन जो है आपको कभी कभी यहाँ से पूछ देगा कि इसका नेम बताएं, नेम लिखा रहेगा, कभी कभी पूछ देगा कि स्ट्रक्चर बनाएं, कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ एक्टिविटी के थ्रू दिखा देते हैं। n बराबर हम ले लिए 1। अब इस फार्मूला CnH2n+2 1 इसको में पुट करिए, n के जगह 1 पुट करिए, 1 2 n के जगह 1 पुट करिए +2, तो C1 और H2 में 1 से मल्टीपल करिएगा 2 ही होगा, +2 तो C1H4 हो जाएगा। तो इसी का यहाँ पे देखिए कि C1H4 1 छिपा रहता है। ओके, इस तरीका से अगर n बराबर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, CnH2n+2, तो C n के जगह क्या रखे हैं 2 प्लस H2 × 2 +2 क्या हो जाएगा C2H4 प्लस आपको 2 क्या हो जाएगा C2H4 और 2 क्या हो जाएंगे 6। इस तरीका से आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। n बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको C3 और H क्या हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। इस तरीका से और बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे जिस तरीका से रेशियो में जा रहे हैं आपको कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बढ़ जाए। जैसे कि आप देख लीजिए, कार्बन 1 था तो हाइड्रोजन 4 हो गए, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन। देख रहे हैं, कुछ आप यहाँ पे नोटिस करने का प्रयास करिए कि कार्बन के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन हो रहा है, कार्बन के 2 गुना से हाइड्रोजन आपको 2 अधिक हो जाता है। 3 2 जा 6 और +2 8, 4 2 जा 8 +2 10, 5 2 जा 10 +2, यानी कार्बन जितने हैं उसको में 2 से मल्टीपल करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो इस तरीका से बनते जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट वाली चीज है कि ये चार्ट आपको वर्ड याद रखिएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, टेक, टेप। मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नॉनेन और डेकेन। तो अगर ये चीजें आपको याद है तो आपको नेम लिखने में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प होंगे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होते हैं। जहां पर भी आपको एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप में हमेशा जो आपको बॉन्डिंग बनेंगे सिंगल बॉन्डिंग ही बनेंगे। तो जहां पे सिंगल बॉन्डिंग बनेंगे वहां पे नंबर का कोई जरूरत ही नहीं है, नंबर आपको पुट ही नहीं करने हैं। नंबर क्या होता है, जब एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएंगे नंबर के बारे में हम क्या बोल रहे हैं। ओके, इतना चीज समझ में। अब इसको हम नाम लिखना चाहते हैं कि इसका नाम क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, तो यहाँ पे कार्बन 1 का मतलब लिखेंगे मिथ। क्या लिखेंगे, मिथ। और प्लस सफिक्स में, सफिक्स क्या होता है, तो आप हिंदी में और इंग्लिश में ग्रामर पोजीशन पढ़े होंगे, सफिक्स और प्रफिक्स। सफिक्स मतलब लास्ट में ऐड करना है और उसको शब्द में परिवर्तन कर देना है। इसी तरीके प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष भी आप पढ़े, प्रत्यय और प्रत्यय आपको इंग्लिश हिंदी में पढ़े थे, तो वही यहाँ पे सफिक्स का यूज किए हैं। लास्ट में क्या यूज करेंगे, ENE। पूरे फॉर्मूला अगर ऐड करके लिखेंगे तो क्या होगा आपको मिथेन हो जाएगा, मेथेन। तो अगर यहां पे इस तरीका से लिखा हुआ है तो इसको नेम लिखेंगे इस तरीका से। अगर नेम लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछ देता है कि फार्मूला बनाएं तो फार्मूला बना देंगे। कभी कभी आपको बोल देगा कि स्ट्रक्चर, कभी कभी बोल देगा कि इस चीज को आप स्ट्रक्चर बनाएं, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन है, कार्बन है, आपको पता होना चाहिए कि इस तरीका से आप कहीं पे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कि पहली कक्षा में आपको 2 एटम होते हैं, फिर आपको 8 होते हैं। अभी होते कैसे हैं, पिछले वीडियो जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा। 2n² होता है, मतलब कि 2n 1 रखें पहली कक्षा में तो 2 1 का स्क्वायर 1, यानी पहली कक्षा में 1। ये सारे सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे दूसरी कक्षा के लिए तो 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 रख दिए। 2 × 3 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 2 × 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसको में 18 हो जाएगा। इसी तरीका से इस फॉर्मूला पे कर करके देखते जाएंगे और ऑक्टेन पूरा होते चला जाएगा। तो बताइए कि कार्बन का
जो मेरे पास वैलेंसी होते हैं कितने होते हैं 8। तो 8 जो है तो अपना ऑक्टेन क्या करेगा, पूरा करना चाहेगा, यानी 4 चाहे तो दे देगा और नहीं तो ले लेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स 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 हाइड्रोजन लगाए। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी, एक वैलेंसी। अब क्या करता है, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेन पूरा करना चाहेगा, कर लिया। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेन पूरा करना चाहेगा, कर लिया। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेन पूरा कर लिया, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेन पूरा कर लिया। हाइड्रोजन कर लिया, मगर कार्बन अभी भी खुश नहीं है, कार्बन भी करना चाहेगा। तो कार्बन, ये जितने भी आपको हाइड्रोजन वाले आपको दिख रहे थे एटम, सबसे कर लिए। तो क्या हो गया, ये भी आपको 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखें आपको CH4, यहाँ पे लिख दिए CH4, नेम हो गया इस तरीका से। ओके, तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा तो सिंपल से इस तरीका से आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, इस तरीका से आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से कितने टाइप का पूछेगा बाबू, सबसे पहले पूछेगा कि फार्मूला, मेथेन का फार्मूला बनाए, चाहे फार्मूला लिखा रहेगा, नेम लिखने बोलेगा, नेम बोलेगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर इस तरीका से। यहाँ पे नंबरिंग का कोई झमेला नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह पे फंक्शनल ग्रुप में सिंगल बॉन्डिंग बन रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखिएगा इसका नेम क्या हो जाएगा। तो देखिए एथ, क्या लिखेगा, एथ, क्या सफिक्स में जोड़ेंगे, ANE, नेम पूरा क्या हो जाएगा, एथ, एथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो कभी कभी आपको फार्मूला से नेम पूछ देगा, नेम से फार्मूला, आप बोल देगा कि इसका स्ट्रक्चर बने, तो कार्बन कार्बन, आप जानते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग इस तरीका से बन जाएगा, इस तरीका से बन जाएगा। आप इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछ सकता है, या आपको नेम पूछ सकता है, या आपको नेम से आपको फार्मूला पूछ सकता है। तो फार्मूला आप कैसे याद करेगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन और डेक। ओके, अब इसी तरीका से इसको हम नेम आपको लिखाना चाहते हैं। कार्बन कितना है, 3 है, कार्बन कितना है, 3 है। तो कार्बन कितना है, 3 है, तो लिखेंगे प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप, प्रोप लिखेंगे। सफिक्स में क्या जोड़ेंगे, ANE जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरीका से प्रोपेन, तो प्रोपेन से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, तो कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरीका से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये जो चैन बन रहा है एक स्टेट चैन है, क्या है, स्टेट चैन। कभी कभी इसका आपको ब्रांच चैन भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ब्रांच चैन कैसा होता है, ब्रांच चैन कैसे होता है, तो ब्रांच चैन आपको कार्बन यहाँ है, कार्बन कहीं पे यहाँ ले आनी है। तो ब्रांच चैन आपको जो वीडियो डाला गया है उसमें जाकर देखिएगा, तो ये ब्रांच चैन क्या होता है, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहां पे देखने का प्रयास करिए, CH4, तो CH4 कार्बन कितना है, 4, कार्बन कितना है, 4, लिखेंगे ब्यूट, लिखेंगे ब्यूट। क्या जोड़ेंगे, आपको ANE जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन बन जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो आपको नेम रखना, नेम लिखने आना चाहिए। ये इसी तरीका से कार्बन कितना है, 5 है, कार्बन कितना है, 5 है, तो कार्बन कितना है, 5 है, लिखेंगे पेंट, पेंट, क्या जोड़ेंगे, ANE, पेंटेन। देखो बाबू, इतना नहीं करना है, इतना दिमाग में एडजस्ट नहीं करना है। लास्ट में अगर आपको ANE दिखे, लास्ट में आपको क्या दिखे, ANE दिखे, तो वो कैसा ग्रुप है, आपको एल्केन ग्रुप है। और एल्केन ग्रुप हमका हमेशा कैसा बॉन्डिंग बनाता है, सिंगल बॉन्डिंग बनाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+ होता है। तो यहां से फार्मूला आपको पूछ सकता है, किस टाइप का बॉन्डिंग बनाता है, पूछ सकता है, सिंगल बॉन्डिंग बनाता है। फंक्शनल ग्रुप आपको बताएं कि सिंगल बॉन्डिंग, क्या लास्ट में ANE दिखाई पड़े तो सारे के सारे आपको एल्केन ग्रुप थे। तो उतना ज्यादा आपको झमेला नहीं लेने हैं, उतने टेंशन नहीं लेने हैं, बर्डन नहीं करनी पड़ना है। एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं, जनरल फार्मूला आपको CnH2n+2 होगा। आपको फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग बनाएगा। आपको इस तरीके से फार्मूला लिखने का तरीका है, लास्ट में आपको ANE जोड़ते जाना है, ANE जोड़ते जाना है, ANE जोड़ते जाना है। तो ANE जहां भी आपको दिखे, ANE जहां भी दिखे, वो एल्केन ग्रुप है। ओके, समझ में आ रहा है। तो चलिए डाउन किया जाए जल्दी। देखो, हमने एल्केन पढ़ लिए, एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एल्कीन क्या है, तो एल्कीन कभी कभी डायरेक्टली आपको पूछ देता है कि एल्केन का आपको फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है, CnH2n होता है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं वेयर इन बराबर हम 2 फुट करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 और H2 × 2, तो क्या हो जाएगा, C2 और H4।
तरीका से अगर 3 आप पुट करना चाहते हैं, n बराबर आप 3 पुट करना चाहते हैं, C3 और आपको H2 इंटू 2 यानी C3 और H आपको क्या हो जाएगा 3 न लिए हैं 3 तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे दुगना यानी जितने कार्बन था उसको दुगना से 2 अधिक आपको क्या हो रहे थे, आपको हाइड्रोजन हो रहे थे। यहाँ पे देखिए दुगना हो रहा है 3 तो 6 हो रहा है, यहाँ पे 2 तो 4 हो रहे हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको समझ में। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि आपको इसका फार्मूला एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है। अब यहाँ पे इसको बोल देगा कि नेम, चाहे नेम नहीं बोल करके आपको नेम दे देगा, बोलेगा कि आप इसके स्ट्रक्चर बनाएं, या स्ट्रक्चर दे देगा, बोल देगा कि आप इसको फंक्शन आप बनाएं। तो यहाँ पे इस तरीका से आपको दे दिया गया है फार्मूला, बोला गया है कि आप इसके नेम लिखें। तो नेम क्या होगा, तो कार्बन कितना है, कार्बन कितना है आपको 2 है। दूसरी बात यहाँ पे जो कार्बन कार्बन आपको दिख रहा है ना, ये आपको डबल बॉन्डिंग बनेगा। क्या बनेगा, डबल बॉन्डिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आपको बता रहे हैं कि जहां पे सिंगल बॉन्डिंग एल्केन, जहां पे डबल बॉन्डिंग एल्केन ग्रुप का होंगे, डबल बॉन्डिंग एल्केन, जहां पे आपको डबल बॉन्डिंग दिखने लगे वो आपको एल्केन ग्रुप का होगा, इतना आप श्योर हो जाए। अगर यहाँ पे नाम लिखना है तो क्या करेंगे, सफिक्स देख लीजिए, लास्ट में क्या लगाना है, ENE लगाना है। क्या लगाना है, ENE लगाना है। तो कार्बन 1 है और कार्बन 1 है, तो कार्बन 2 क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे, ठीक। प्लस में क्या जोड़ेंगे, आपको ENE, लास्ट में ENE, सफिक्स में ENE, पूरे क्या बन जाएगा आपको इथेन, ETHENE, इथेन। कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिख देता है एथ 1 ENE, और यहां पे लिख देगा एथ 1 इथिन, ऐसे लिख देगा 1 एथिन, ऐसे लिख देगा। तो एक बात हम आपको बता देते हैं कि जहां पे 1 का मैटर आता है लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप ना भी लिखिएगा 100% आपको सही होंगे, लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप न्यूट्रल होकर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट आप इसको इस तरीका से ही आप लिख के छोड़ दें, नहीं इथेन। इस तरीका से आप यहाँ पे देखिएगा कि सबसे बड़ी चीज आप यहां से करने का प्रयास करिएगा, नंबरिंग जहां पे फंक्शनल ग्रुप देखिएगा कि नजदीक है, तो नजदीक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपको बॉन्डिंग, तो डबल बॉन्डिंग यहां बन रहा है, तो डबल बॉन्डिंग किधर से नजदीक आ रहा है, इधर से या इधर से, तो डबल बॉन्डिंग तो इधर से नजदीक आ रहा है। इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3, जब कभी यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 1 पर 1 के पास में ही आ जाता है, ठीक। तो यहां पे अगर आपको फॉर्मूला लिखने बोलता है तो कार्बन कितना है 3 है, लिखेंगे प्रूफ प्लस लास्ट में जोड़ेंगे ENE। अब यहाँ पे टोटल फॉर्मूला इसको निकल के आएंगे आपको, नेम प्रोपिन। अगर कहीं पे आपको प्रोपिन लिखा हुआ है तो समझना है कि डबल बॉन्डिंग है, और डबल बॉन्डिंग है अगर प्रोपिन है तो कार्बन कितने होंगे आपको 3 हो जाएंगे। तो कहीं पे आपको प्रोपिन लिखल है तो आपको फार्मूला बनाने बोल सकता है, आसानी तरीका से बना सकते हैं, इसको में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फार्मूला लिखल है, नेम लिखे बोल रहा है, तो प्रोपिन लास्ट में, तो सिंपल से वहां पे देख रहे थे लास्ट में ANE ऐड कर रहा था एल्केन ग्रुप में, यहां पे क्या ऐड कर रहा है, ENE ऐड कर रहा है। तो जहां पे ENE दिखे वो आपको एल्कीन ग्रुप का है, और वहां पे फंक्शनल ग्रुप में आपको जो बॉन्डिंग बन रहा है डबल बॉन्डिंग बन रहा है, जबकि आपको एल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्डिंग बन रहा था। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बातें हैं, इतना चीजें समझ में आता है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेंगे। ओके, अब यहां पे देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए लगाएंगे ब्यूट। और यहां पे देखिए कि अगर काउंट करेंगे फंक्शनल ग्रुप कहां से, यहां से काउंट करेंगे 1 1 2 3 4, तो इधर से अगर काउंट करते हैं तो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहां से काउंट करेंगे तो 1, यानी 1 के आसपास में यहां जा रहा है 1, तो क्या हो जाएगा आपको 1, ऐसे नहीं प्लस दे दीजिए, क्या दीजिएगा आपको ENE, यहां पे आप लिखिएगा क्या हो जाएगा ब्यूटीन। जबकि आप नहीं पढ़े होंगे तो सब समझ सकते, ब्यूटीन ब्यूटेन ब्यूटाइन सब एक ही है, जबकि सारे अलग अलग हैं। मेथेन मिथीन मिथाइन सब एक ही है, जबकि सब अलग अलग है। एक एल्केन ग्रुप का है, एक एल्कीन ग्रुप का है, और एक एल्काइन ग्रुप का है। सबको एक में इंक्लूड करके नहीं चलने हैं। ओके, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन। कभी कभी ऐसे भी लिख देगा आपको ब्यूटेन यानी 1, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है। मगर यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि कार्बन कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। क्या लगाएंगे? ENE। मगर यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप जो है आप देख रहे हैं 1 2 3 4 दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 1 2 आपको 2 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर तो आपको देने पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको अगर लिखेंगे तो ब्यूट आपको 2ENE। चाहे आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 2 ब्यूटेन। यही ज्यादा सटीक रहेगा, आपको यही ज्यादा सटीक रहेगा। तो क्या लिखें? 2 ब्यूटेन। तो एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। आपको एल्कीन ग्रुप जो होता है फंक्शनल ग्रुप CnH2n होता है। ओके, यहाँ पे आपको सफिक्स ENE होता है। फंक्शनल ग्रुप आपको C डबल बॉन्डिंग होता है। आपको 2 3 4 पुट करके आप देख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे कि आपको लिख देगा नेम, बोलेगा आप फार्मूला बताएं, लिख देगा नेम फार्मूला बताएं, फार्मूला रहेगा बोलेगा कि आप नेम बताएं। तो जहां पर भी आपको ENE लिखा हुआ है डबल बॉन्डिंग बन रहा है, जहां पे ENE लग रहा है वहां पे सिंगल बॉन्डिंग बन रहा है। सिंगल बॉन्डिंग बन रहा है एल्केन ग्रुप का है, डबल बॉन्डिंग बन रहा है एल्कीन ग्रुप का है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए राइट डाउन किया जाए। तो मैंने सीख लिया एल्कीन। अब एक एल्काइन ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्काइन ग्रुप क्या होते हैं? तो आपको जनरल फॉर्मूला जो इसका होता है CnH2n-2 होता है। एल्केन में पढ़े थे CnH2n+2। ओके, एल्कीन में पढ़े CnH2n सिर्फ पढ़े। ओके, एल्काइन में पढ़े CnH2n-2 पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो फंक्शनल ग्रुप जो होगा यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्डिंग, एल्केन में पढ़ेंगे सिंगल बॉन्डिंग, एल्कीन में पढ़ेंगे डबल बॉन्डिंग और एल्काइन में पढ़े आपको ट्रिपल बॉन्डिंग। ओके, यहाँ पे सफिक्स में आपको देखिए YNE। देखिए आपको एल्केन में क्या पढ़े, एल्केन में पढ़े ANE, एल्कीन में पढ़े आपको ENE, एल्काइन में पढ़े YNE। देखिए YNE। अब यहाँ पे फार्मूला आपको वो लिखा, मतलब कि आपको फार्मूला लिखा हुआ है, बोलेगा नाम क्या होगा। तो कार्बन कितना होगा 1 और 2, कार्बन कितना होगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग कहीं पर भी रहते हैं आपको ट्रिपल बॉन्डिंग। ओके, ट्रिपल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग होंगे हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग होंगे। देखिए कभी भी जो होता है आपको एल्केन में ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, गलती से लिखा गया था। तो यहाँ पे अगर आपको फार्मूला पूछ देता है, फार्मूला लिखा हुआ है, आपको नेम पूछ देता है। नेम क्या लिखेंगे? कार्बन कितना है डबल, कार्बन कितना है डबल, लिखेंगे एथ प्लस आपको क्या लिखाएंगे सफिक्स में आपको YNE। आपको नेम पूरा क्या हो जाएगा? इथाइन। तो इथाइन अगर लिखा हुआ है अब बोलेगा कि इसको आप फार्मूला बनाएं तो बना दीजिएगा। जहां पे YNE लिखा हुआ है तो आपको एल्काइन ग्रुप का है, और यहाँ पे आपको कभी भी आपको फंक्शनल ग्रुप का आपको बॉन्डिंग बनेगा ट्रिपल बनेगा। बस इतना याद रखना, आपको इजीली तरीका से क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है 1। यहाँ पे अगर काउंट करिएगा तो दोनों जगह से 1 आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सपोर्टेड कहीं पे आपको लिख देता है कि 1 ऐसे ना भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 कहाँ से काउंट करेगा? फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे आपको बॉन्डिंग नजदीक आ रहा है, तो नजदीक इधर से आ रहा है इसलिए यहाँ से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर भी 1 ही आ रहा है तो 1 नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। मेथ एथ प्रोप यानी 3 है तो प्रोप लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे YNE। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, समझ गए, क्योंकि 1 छिपा रहता है। क्या हो जाएगा? प्रोपिन। अगर इसको मैं प्रोपाइन नहीं ऐसे लिखा रहता है तो आपको समझ में पहले लग रहा हो कि ये सारे एक ही चीज होते हैं, पर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सारे एक चीज नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं आपको 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। 4 के लिखेंगे ब्यूट प्लस क्या डालेंगे YNE। यहाँ पे काउंट करेगा तो 1 ही आ रहा है तो 1 लगाना कोई जरूरी नहीं है। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या लिख देंगे? ब्यूटाइन। तो अगर आपको नेम है तो फार्मूला बना दीजिए, फार्मूला है तो नेम बना दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 किधर से ये नजदीक आ रहा है? तो दोनों साइड से लग रहा है सेम ही आ रहा है। 1 2 3 4 दोनों साइड से नजदीक ही आ रहा है। तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। प्लस
देखिए 1 2 यानी यहाँ पे नंबर आपको देने पड़ेंगे 1 2 यानी आपको फंक्शनल जो ग्रुप बन रहे हैं आपको इसके पहले आपको 2 कार्बन बन रहे हैं, तो 2 आपको क्या YNE मतलब इसको और तरीके से लिख सकते हैं ब्यूट 2YNE, या बहुत अच्छे तरीका से अगर इसको लिखा जा सकता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। क्या ब्लैक बोर्ड में नहीं आ रहा है क्या? सॉरी, ब्लैक बोर्ड में नहीं आ रहा है। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, ये चीज़ लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, लग रहा है ब्लैक बोर्ड में नहीं आ पाया, सॉरी। लिखा हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्डिंग C और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि आपको कार्बन कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो जाएगा प्लस YNE कितना, तो 1 2 3 4 यहाँ से काउंट कर लीजिए 3 4 दोनों जगह से जाएगा, सेम आ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऐसे भी कहीं पे लिख के छोड़ सकते हैं, ऐसे भी ब्यूट नहीं, और ऐसे 2YNE इसको भी लिख सकते हैं। और करना सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ ऐसे लिखा सकता है 2 आपको ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन आपको लिखा जा सकता है। तो आप क्या पढ़ें, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वहीं से आपको, जहाँ से क्लोज होते हैं फंक्शनल ग्रुप वहाँ से क्या करते हैं हम काउंट करते हैं। तो एल्केन पढ़ें, एल्केन में क्या पढ़ें आपको सिंगल बॉन्डिंग, वहाँ पे क्या लास्ट में लगा हुआ है ANE, तो समझेंगे एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप से फार्मूला पूछ सकता है, आपको नेम पूछ सकता है। इसी तरीका से एल्केन ग्रुप में देखें आपको CnH2, वहाँ पे देखें CnH2n+2, मगर एल्कीन ग्रुप में देखें कि डबल बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग होंगे डबल होंगे, जिसके अंत में ENE लगा रहेगा, समझना है कि एल्कीन ग्रुप है। आपको ट्रिपल बॉन्डिंग जहाँ पे लगा रहे समझना है एल्काइन ग्रुप है। यहाँ पे कहीं पर भी आपको ट्रिपल बॉन्डिंग लगा रहे एल्काइन ग्रुप है, मतलब कि YNE से अगर इंड करता है तो समझना है कि आपको ट्रिपल बॉन्डिंग की बात कर रहा है। तो आई होप कि ये आपको जो पोर्शन है एल्कीन और एल्काइन ग्रुप 100% आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कहीं पे डॉट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। तो आज का जो क्लास है यहीं पे रखा जाए। थैंक यू, जय हिंद।